ब्रिजेस हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इनको बनाया कैसे जाता है? इस पानी के ऊपर पहले इनको एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, या तो सर्कल या फिर रेक्टेंगल। उसको स्टील और आयरन की हेल्प से बनाया जाता है और फिर इंजीनियर्स उसको क्रेन की हेल्प से ले जाके समंदर या फिर सी ओशन जो भी हो उसके अंदर डाल देते हैं और फिर उसको क्रेन की हेल्प से ऊपर से पुश करते हैं ताकि जितना हो सके उसको ज़मीन के अंदर डाला जा सके। अब ऐसा करने के बाद जो सेकंड काम आता है वो होता है इसके अंदर का पानी बाहर निकालना। और ये पानी बाहर निकालने के बाद हमको एक ज़मीन मिल जाती है जहाँ पे हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। अब ये तो हो जाता है इजीली, बट काफ़ी बार ज़मीन प्रॉपर ना होने के कारण पहले एक सर्कल बनाना पड़ता है, उसमें मलबा डाला जाता है, पत्थर डाले जाते हैं और दोबारा से उसके अंदर कुछ उसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इसके अंदर के सभी पत्थर निकाल लिए जाते हैं क्रेन्स की हेल्प से। अब ऐसा करने के बाद इसमें कंक्रीट भरी जाती है और हमको इससे एक पिलर जो होता है वो तैयार होके मिल जाता है। जो पिलर है वो तो तैयार हो गया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम बाकी है। जैसे अगर हमको बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले उसको ज़मीन पे ही बना लिया जाता है और ज़मीन पे से उसको पानी के अंदर डाल दिया जाता है और फिर शीप्स की हेल्प से जहाँ इसको ले जाना हो वहाँ पे ले जाया जाता है और वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। अब ये तो हो गया। अब बारी आती है ब्रिज को बनाने की, ऊपर का स्ट्रक्चर बनाने की। इसके लिए पहले हाइड्रोलिक्स का ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि आगे की तरफ पुश किया जा सके। अब ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया इस पे डालते हैं सरिया और इसको भर दिया जाता है कंक्रीट से। एंड ऊपर से भी फिर से एक स्ट्रक्चर बना के उस पर काफ़ी सारी चीज़ें डाल के दोबारा से सरिया डाल के उसको भी कंक्रीट से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया हाइड्रोलिक सिस्टम आगे पुश किया जा सकता है, उसी की हेल्प से अभी तक जितना काम इन्होंने किया था उसको ये लोग आगे पुश करते जाते हैं। अब पुश करने के बाद ये छोटा स्ट्रक्चर बनाया था ये ख़त्म हो जाता है थोड़ी ही दूरी पे। तो इसके लिए इनको दोबारा से इन्होंने थोड़ी देर पहले जो काम किया था वो काम फिर से करना पड़ता है। ये कंक्रीट वाला दोबारा से इस पे सरिया डालते हैं, इस पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंक्रीट डालते हैं और जब ये सूख जाता है यानी कि प्रॉपर हो जाता है तब दोबारा से इसको आगे की तरफ पुश करने का काम शुरू हो जाता है। यही काम इनको तब तक करना रहता है जब तक ये जो स्ट्रक्चर है दूसरे कॉर्नर तक ना पहुंच जाए। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ये जो हाइड्रोलिक का सिस्टम था इसको निकाल दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है। नीचे से भी इन्होंने जितने सपोर्ट दिए थे उन सभी सपोर्ट को एक एक करके निकाल दिया जाता है। पिलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें, इस हाइड्रोलिक के सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। इसको निकाल के इन्हें एक प्रॉपर सपोर्ट दे दिया जाता है जिससे कि आगे इनको कोई भी दिक्कत ना पहुँचे। यही स्टेप जो है काफ़ी बार करते हैं। जितनी भी हाइड्रोलिक्स की चीज़ें थी उनको ये लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और फिर जो ब्रिज होता है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया होता है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बचता है इसकी फिनिशिंग करना, जो कि उतना हार्ड नहीं होता है जितना कि इस ब्रिज को बनाना होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।